आज का टॉपिक है दो वस्तु। जैसे कोई वस्तु होती है उसमें दाम में या तो बढ़ोतरी हो जाती है या घटोतरी हो जाती है। यदि दाम बढ़ेगी तो निश्चित बात कि हमको कम रकम मिलेगी, जो वस्तु है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। यदि दाम घटेगी तो वस्तु की मात्रा हमारी बढ़ जाएगी, जिसको हम जनरली सवाल में इसको हम गृहिणी वाला हम सवाल कहते हैं, गृहिणी वाला कहा जाता है। जैसे हम एक सवाल पहले से लिख चुके हैं क्योंकि सवाल की लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए करंट में नहीं लिखा जाता है। एक गृहिणी के चीनी के मूल्य में, जिसे हम यहाँ शब्द चीनी लिखा है, कोई भी वस्तु लिखी जा सकती है। चीनी हो, चाय हो, गेहूं हो, चावल हो, तेल हो, सरसों हो, गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, स्कूटर की खपत कितनी हो जाती है, ये कुछ भी लिया जा सकता है। चीनी की जगह पर हम चाय वगैरह से लेकर कोई भी वस्तु का नाम हम पकड़ सकते हैं। एक गृहिणी के चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी को अपना खपत कितना परसेंट कम कर देना चाहिए? निश्चित बात है कि कम होगी कर देना चाहिए, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इससे पहले वाले जो पार्ट है उसमें हमने बताया था कि 1% की वृद्धि होने पर उसमें कितना परसेंट कम करना चाहिए। तो ये ट्रिक फार्मूला हम लोग बताए थे, 1/100 प्लस 1 गुणे 100%। तो इससे अगर हम करते हैं हल तो ये हमारा मिलेगा 25 बाटा, अब जोड़ेंगे 125 गुणे 100%, यानी कि 25 5 अर्थात 20%। कितने परसेंट कम करना चाहिए? 20% कम करना चाहिए। यदि दूसरे एंगल में अगर हम जाने, अगर इसका ट्रिक का इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। यदि मान लिया जाए कि पहले 100% थी, 25% की वृद्धि हो गई, अर्थात अब टोटल हो गई 125%, 125 हो गई। अब 125 को कितना परसेंट हम कम करें? यानी कि बढ़ाए हैं 25 तो घटाएंगे भी 25 ही, तो डिफरेंट तो सदैव 25 की ही रहेगी। तो इस स्थिति में हम जाए तो 25 ही रहेगा, लेकिन अब हम नापने वाली 125 से कर देंगे, यानी 25 बाटा 125 गुणे 100%। अगर हम ट्रिक का नहीं याद आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 25 ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20%। अर्थात ये रियल में देखें तो ये सूत्र अनिवार्य होता है क्योंकि ये कई जगह फॉलो किया जाता है। 1/100 प्लस 1 अगर कमी होगी तो 1/100 प्लस 1, अगर एक वृद्धि हुई है तो कमी पूछेगा, कमी हुई है तो वृद्धि पूछेगा। यदि कमी है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर वृद्धि है यह माइनस हो जाएगा। इसी सवाल में अगर हम ले, इसी सवाल को थोड़ा सा हम बदल दें, एक गृहिणी के चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। होने पर गृहिणी को खपत कितना परसेंट कम कर देना चाहिए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? तो यही हम करेंगे। ये हो गया हमारा 20/120 गुणे 100%। इसको आप घटाएं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50, ये होगा 3, अर्थात 50/3%, अर्थात 16 सही 2/3% की कमी हो जाएगी। यदि हम 20 की जगह 25 की जगह हम 20 वृद्धि कर दें। यदि इसी सवाल में ये दूसरा हो गया, ये तीसरा सवाल हम कर दें, तीसरा बना दें, एक गृहिणी के चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि ना करके हम कमी कर दें। यहां पर हम लिख दें कमी। एक गृहिणी के चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर गृहिणी को अपना खपत कितना परसेंट कम नहीं बल्कि अब क्या करना चाहिए? अधिक। देखिए हम, ये कमी हो गया तो ये अधिक होगा, ये अधिक होगा तो ये कमी हो जाएगा, कर देना चाहिए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए जो ट्रिगली फार्मूला होगा, 1 वृद्धि करने के लिए 100 माइनस 1 गुणे 100%, अर्थात 20 अगर 100 में से 20 घटाएंगे तो हमको 80 मिलेगी प्रतिशत। 20 चौके 80, 4 ये 25%, 25%। कितनी वृद्धि करनी चाहिए? 25% की वृद्धि करनी चाहिए, 25%।
इसी में चौथा बना दें, एक और सवाल इसमें दे रहे हैं। एक गृहिणी के चीनी के मूल्य में, चीनी या चाय हो, चीनी के मूल्य में 50% की कमी होने पर गृहिणी को अपना खपत कितना % अधिक कर देना चाहिए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो अगर यहाँ पर हम लेंगे तो 50 और 100 में से 50 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी अर्थात कितने % की अधिक होनी चाहिए, कर देना चाहिए, यानी कितना % बढ़ा देना चाहिए, 100% की वृद्धि कर देनी चाहिए, 100%, यानी अर्थात एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दोनों का मान बराबर ही रहता है इस मॉडलों में। इसी मॉडल को अगर हम आयत पर लेकर जाएं या टैक्स पर लेकर जाएं, जिसे मान लीजिए सिनेमा हॉलों में जाता है या स्कूटर में कहा जाता है, स्कूटर में 10% की छूट दी जाती है तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाती है, बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है, तो इसी मॉडल को हम बनाते हैं। इसी सूत्र को हम आयत के भी लेकर अप्लाई करते हैं। जैसे